दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं और कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए और बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए यह सही कहा कि साइबर धोखाधड़ी रोकना और डिजिटल समझ बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार और उसकी एजेंसियों को सक्रिय होना होगा। यह सक्रियता तत्काल प्रभाव से दिखानी होगी, क्योंकि साइबर धोखाधड़ी अनियंत्रित होती दिख रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिदिन साइबर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए जिस तरह नए नए तरीके अपना रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ठगी का सुगठित तंत्र विकसित कर लिया है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले तक झारखंड का जामताड़ा क्षेत्र साइबर ठगों की हरकतों के लिए कुख्यात था, लेकिन अब देश में जगह जगह जामताड़ा बन गए हैं। साफ है कि पुलिस और साइबर अपराध रोकने वाली एजेंसियां प्रभावी नहीं सिद्ध हो पा रही हैं। आखिर जब देश की सीमाओं के भीतर सक्रिय साइबर अपराधियों पर लगाम नहीं लगाई जा पा रही है, तब फिर उन पर कैसे लगाम लगेगी जो विदेश में रहकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर अपराधियों का दुस्साहस किस तरह बढ़ रहा है, इसका पता इससे चलता है कि पहले वे लोगों को बहकाकर या लालच देकर ठगते थे। अब वे डरा धमकाकर वसूली कर रहे हैं। यह भी साइबर अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस का ही प्रमाण है कि वे फर्जी कॉल सेंटर तक स्थापित कर ले रहे हैं। साइबर अपराध रोकने के लिए एक ओर जहां पुलिस एवं अन्य एजेंसियों को सक्षम बनाने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर नियम कानूनों को दुरुस्त करने की भी जरूरत है। इसी के साथ संचार तकनीक क्षेत्र की कंपनियों को जवाबदेह बनाने के भी उपाय किए जाने चाहिए। आखिर यह कैसे संभव है कि साइबर अपराधी किसी और के नाम से मोबाइल सिम हासिल करने में समर्थ हो जा रहे हैं? कई बार यह देखने में आया है कि कुछ मामलों में टेक कंपनियां संदिग्ध साइबर अपराधियों का विवरण देने में आनाकानी करती हैं। सरकार को ऐसी कंपनियों के खिलाफ कठोरता का परिचय देने में संकोच नहीं करना चाहिए। यह स्वीकार्य नहीं कि ऐसी कंपनियां गोपनीयता के नाम पर साइबर अपराधियों के पक्ष में खड़ा होना पसंद करें। यह सही है कि साइबर
अपराध के प्रति लोगों को भी सजग होना होगा और उन्हें लालच में आने से बचना होगा। लेकिन यह काम रातों रात नहीं हो सकता। लोगों को जागरूक करने का अभियान छेड़ने के साथ ही सरकार और एजेंसियों को कुछ ऐसा करना होगा जिससे साइबर अपराधियों के मन में भय व्याप्त हो। अभी तो वे पूरी तरह बेलगाम और बेखौफ दिखते हैं। स्टॉप।